चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? डे 71 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं 5 नए इंग्लिश वोकेबलरी डेवलपमेंट वर्ड्स लेके हाजिर हूँ बच्चों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। पहला वर्ड है आज के सेशन का इकोनॉमिकल। ECONOMICAL। इकोनॉमिकल मतलब होता है हिंदी में किफ़ायती, बहुत ही सस्ता। ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर आपका एडवांटेज या आपको बेनिफिट मिले। सिनोनिमस की बात करें, सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो चीप होना, सस्ता होना, इनएक्सपेंसिव होना, सस्ता होना, राइट। रीजनेबल, बहुत सही दाम में जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है तब आप कहते हैं कि रीजनेबल पड़ा मुझे ये सौदा। डिस्काउंट में अगर कोई आपको चीज़ मिलती है तब भी आप इकोनॉमिकल बोलते हैं। इकोनॉमी भी इसी का ही एक सिनोनिमस है। बार्गेन करना, आप जब मार्केट में जाते हैं, जब भी शॉपकीपर बोलता है मैम इसका 1000 रुपीज़ होगा, आप बोलते 1000 बहुत ज़्यादा है, 700 या 800 लगाइए, तो ये बार्गेन करना होता है, नेगोशिएशन करना होता है। तो ये सारे सिनोनिमस बन जाते हैं हमारे इकोनॉमिकल के। एंटोनिमस की बात करें तो कोई भी चीज़ जब एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है, राइट, जिसमें डिस्काउंट नहीं होता, राइट, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बहुत ही लग्जरियस होती है, राइट, कॉस्टली होती है, वो सारे इसके एंटोनिमस बनेंगे। एग्जाम्पल देखें तो शी इज़ ऑलवेज इकोनॉमिकल व्हेन इट कम्स टू बाइंग प्रेजेंट। जब भी तोहफे खरीदने की बात आती है, प्रेजेंट खरीदने की बात आती है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूगल है, वो कंजूस है, वो पैसे बहुत ही कम खर्च करती है, तो हम उस सेंस में इकोनॉमिकल का यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। सेकेंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन का, जो कि है एस्थेटिक। ECSTATIC, ECSTATIC। एस्थेटिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना, प्रसन्न होना। जैसे मान के चलिए आपका रिजल्ट आया और आपकी मेरिट में रैंक आ जाए, AIR फर्स्ट आ जाए, तो जितने आप खुश होंगे उसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ एस्थेटिक। मतलब उस स्टेट में, उस कंडीशन में आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इलेटेड होते हैं, जॉयफुल होते हैं, यूफोरिक सिचुएशन है, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, हैप्पी हो रहे हैं, डिलाइटेड हैं। ये सारे क्या हैं? सिमिलर वर्ड हैं एस्थेटिक के। एंटोनिमस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सैड होना, अनहैप्पी होना, मिजरेबल होना, डिसअपॉइंटेड होना, ये सारे एस्थेटिक के एंटोनिमस बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ही ऑलवेज रिसीव एस्थेटिक वेलकम। किसी भी स्पीकर की बात करें तो जब भी वो स्टेज में आते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाउड चीयर्स के साथ, एप्लॉड के साथ, तालियों के साथ उनका स्वागत करा जाता है, राइट। लोग बहुत प्रसन्न होते हैं उनको स्टेज में देख के, तो ही ऑलवेज रिसीव एस्थेटिक वेलकम। यस और नो? चलिए थर्ड वर्ड है आज के सेशन का एफरवेसेंट। एफरवेसेंट, EFFERVESCENT। एफरवेसेंट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना, जोशीले होना, उत्तेजित होना, एनकरेज रहना, मोटिवेटेड रहना, राइट। सिनोनिमस की बात करें तो लाइवली होना, बबली होना, हमेशा खुश रहना, हमेशा हष्ट पुष्ट रहना, एनिमेटेड रहना, राइट, हैप्पी रहना, मैरी रहना, ये सारे इसके सिनोनिमस हैं। अगर एंटोनिमस की बात करें तो उदास रहना, डिप्रेस रहना, डिसअपॉइंट रहना, सैड रहना, अनहैप्पी रहना, ये सारे इसके क्या होंगे? एंटोनिमस होंगे। एग्जाम्पल की बात करें, ही हैड एन एफर्सर्वेंट पर्सनैलिटी, मतलब उसकी पर्सनैलिटी बहुत एफर्सर्वेंट थी, बहुत ही खुश थी, खुश मिजाज बोलते हैं हिंदी में, बहुत ही हमेशा हैप्पी गो लकी पर्सन है। जब भी किसी के साथ भी अगर वो घूमता है अननोन पर्सन, तो अननोन पर्सन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अपने भी, आपके भी फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो हमेशा खुश रहता है, वॉट एवर सिचुएशन में भी, कैसे भी सिचुएशन हो, वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, दे स्प्रेड हैप्पीनेस व्हेनेवर या वेरेवर दे गो, राइट। The fourth word of today's session is effigy, EFFIGY। एफिजी होता है मूर्ति, स्टेचर होना, किसी भी चीज़ की मूर्ति होना, किसी नोन पर्सनैलिटी की जब आप मूर्ति बनाते हैं, स्टेचू, स्कल्पचर, इमेज, फिगर, राइट। तो ये सारे क्या है? एंटोनिमस बात करें तो कैरिकल्चर, एक कॉमिकल ड्राइंग बोल सकते हैं, ये सारे इसके एंटोनिमस होंगे। एग्जाम्पल की बात करें, द एगिटेटिंग। एगिटेटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा नाराज जो स्टूडेंट थे, बर्न्ड एन एफिजी मतलब उन्होंने स्टेचू बर्न कर दिया ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। एगिटेटिंग स्टूडेंट बर्न एन एफिजी ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर का जो स्टेचू था उन्होंने बर्न कर दिया। बर्न करने का रीज़न क्या था? स्टूडेंट थे, बहुत नाराज थे। अब नाराज़गी की कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से क्या हुआ? उस वजह से उन्होंने जो
आपका स्टेचू था उस मिनिस्टर का वो जला दिया। हो सकता है मिनिस्टर ने कोई ऐसे मेजर्स ले लिए हो जिसकी वजह से क्या हुआ हो, जिसकी वजह से स्टूडेंट को सफरिंग हो रही हो, किसी वजह से रिजल्ट में उनकी देरी हो रही हो, एग्जामिनेशन बिना बोले कंडक्ट करा दिया हो, तो रीजन आपका कुछ भी हो सकता है। राइट, हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए फिफ्थ वर्ड देखते हैं आज का सेशन का है एलोबरेट करना, ELABORAT। देखिए दो चीजें हैं एलोबरेट में, एक होता है वर्णन करना, किसी भी चीज को समझाना, एक दूसरी चीज होता है कि कोई भी बहुत चीज कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही हार्ड है। राइट, तो उस सेंस में भी हम एलोबरेट का इस्तेमाल करते हैं डिटेल डिस्कशन के लिए, डिटेल जानकारी के लिए। डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स, कोई भी चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, बैफलिंग है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, परप्लेक्सिंग है, राइट, पजलिंग है, तो ये सारी चीज़ों को हम एलोबरेट की तरह या एलोबरेट सेंस में यूज़ में लेते हैं। एंटोनिमस की बात करें तो सिंपल होना, ईजी होना, राइट, ब्रीफ होना, छोटा होना। एक होता है वर्णन मतलब छोटा होना, राइट, इजी होना, और एक होता है डिटेल्ड वे में। राइट, तो ये इसके आपके इसके एंटोनिमस बन जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, she said she had a new plan but refused to elaborate any further। उन्होंने बोला था कि उनके पास एक नया प्लान है लेकिन उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं समझाया। राइट, तो एलोबरेट मतलब क्या होगा, सिंपल सी भाषा में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्लियर करूं, इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब है डिटेल्ड तरीके से किसी भी चीज़ को समझाना, और दूसरा मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको समझाना मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स हो, हार्ड हो, या आपको भी वो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये थे आज के 5 वर्ड। फर्स्ट वर्ड था हमारा आज के सेशन का इकोनॉमिकल, सस्ता होना, चीप होना। दूसरा वर्ड था एस्थेटिक, बहुत ही ज़्यादा जब आप खुश होते हैं। एफर्वेसेंट था, बहुत ही ज़्यादा जोश, उत्तेजित आप बोल सकते हैं, इसका ही सिनोनिमस बोल सकते हैं आपका। एस्थेटिक का ही एफर्वेसेंट भी नियर अबाउट सिमिलर वर्ड है। फोर्थ वर्ड था आज के सेशन का एफएजी, किसी की मूर्ति या स्टेचर को बोलते हैं। और एलोबरेट था आज का फिफ्थ वर्ड, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना किसी भी चीज़ को या मुश्किल चीज़ को सरल भाषा में समझाना भी आप बोल सकते हैं। राइट, तो ये थे आज के 5 वर्ड। उम्मीद कर रहा हूँ आज का सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।